बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसमें हम टाइप टूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके टूल बार में टाइप टूल का टूल आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके रखें तो वही सेम उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। यहाँ पर कुछ इसकी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम टाइप टूल सिर्फ पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप टूल सिर्फ आप टी बी प्रेस करने से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया टाइप टूल की मदद से, यहाँ मैं टी प्रेस करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये सिंगल क्लिक आप उस सूरत में कर सकते हैं जस्ट आपने एक नाम लिखना हो, एक आध लफ्ज़ लिखना हो, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक लाइन लिखनी हो, यहाँ तक कि आप सिंगल क्लिक करेंगे। ठीक है, बाकी उसी में जो हमने सेटिंग करनी होगी वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये अगर लॉरम इप्सम सीसी के बाद आना शुरू हो गया तो अगर लिखा आए तो इससे परेशान नहीं होना। ये एक डमी टेक्स्ट होता है जिसके अंदर आप इसको बैक स्पेस की मदद से ख़त्म कर सकते हैं, डिलीट की मदद से ख़त्म कर सकते हैं। नहीं भी करना चाह रहे तो जस्ट आप अपना लिखना शुरू कर दें, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये था सिंपली एक टेक्स्ट लिखने का एक लाइन लिखने का तरीका। अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो इसके लिए आप उसी सेम टाइप टूल में जैसे हम यहाँ क्लिक करते थे तो वो लिखना शुरू करता है। यहाँ पर क्लिक नहीं करना, यहाँ पर आपने ड्रैग करना है और जितना एरिया आपको चाहिए आपने कॉलम के हिसाब से करना है, पैराग्राफ के हिसाब से करना है, छोटा बड़ा करना है और उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, उसी तरह इसी का सेम वही डमी टेक्स्ट आ गया है, तो आप अपना पैराग्राफ इसी शेप में लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, जो आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर लें, फिर पैराग्राफ की तरफ आते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सॉरी मैं इसको कर देता हूँ फैमिली ट्री। ठीक है जी, यहाँ पर अगर देखने में मुझे बहुत छोटा लग रहा है, मैं इसका साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ या इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको बड़ा लिखना है, तो बराए करम यहाँ पर क्लिक करके छोटा बड़ा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। बड़ा करना है तो शिफ्ट के साथ कर लें। अगर आपने पूरी रेशो दे के इसको करना है तो यहाँ पर इसका साइज़ करैक्टर का आता है, यहाँ पर क्लिक करें तो वो करैक्टर का एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से भी आता है, यहाँ होता है और इसको कंट्रोल टी या कमांड टी की मदद से भी ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह आ गया। अगर यहाँ भी ना मिले आपको, ये भूल जाएं, आप विंडो में आएँ, टाइप में आएँ। ठीक है जी, टाइप और यहाँ पर है करैक्टर। ठीक है, यहाँ सॉरी मेरे पास है, पहले इस मेरे कमांड आ रहा है कमांड की, वरना ये कंट्रोल CTRL के नाम से आता है, कंट्रोल टी। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपके पास इस तरह का आएगा जिसमें बहुत कम आपकी ऑप्शन हो गई। ठीक है, नया आप जब लेते हैं, जब भी आप इस पर पहली मरतबा काम करेंगे तो इस तरह आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, शो ऑप्शन पर जाएँ तो आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगी। ठीक है जी, अब मैं इसको साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली आप 2 तरीके हैं साइज़ बड़ा करने के, एक तो शिफ्ट के साथ मैंने बताया था। ठीक है, दूसरा वो नहीं करना चाह रहे तो आप रेशियो के हिसाब से करना चाह रहे हैं, या यहाँ मैं 50 करना चाह रहा हूँ तो आप 50 करके एंटर कर दें तो बड़ा हो जाएगा। अगर फिर भी ये तरीकाकार और एक और, यहाँ आप ऊपर वाले एरो पर क्लिक करें, ये फ़ॉन्ट साइज़ आपका बढ़ाता जाएगा। ठीक है जी, ये 50 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास लैडिंग, ट्रैकिंग और कर्निंग। ठीक है जी, ये हमारे पास है लैडिंग की सेटिंग। ठीक है, तो ये ज़्यादातर अमूमन 2 लाइनों के दरमियान में हो गई। ठीक है, अगर लाइनें हों तो ये अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद उससे पहले हम देख लें ट्रैकिंग। ये ट्रैकिंग होती क्या है, ये देखें जी। इनके दरमियानी जो फासला है ना, वो जैसे इन्होंने बताया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, अब माइनस करें तो वो कम होता जाएगा। ठीक है, आप अपने रेशियो के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं माइनस की तरफ। अगर आपने कम करना है लेफ़्ट टू राइट तो आप इसको माइनस में लेके जाएंगे, अगर आपने ज़्यादा करना है
सॉरी, अगर आपने ज़्यादा करना है तो आप इसको प्लस वाली साइड जस्ट टाइप कर दें तो वही हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लूँ। ठीक है जी, मैं इसको 100 करना चाह रहा हूँ और करैक्टर के दरमियानी फासला इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, देखा आपने, ये था 100 करने से करैक्टर का दरमियानी फासला बढ़ गया। ठीक है जी, इसको लेडिंग कहते हैं। और नेक्स्ट है जी हमारे पास कर्निंग। ठीक है जी, ये दो करैक्टर के दरमियानी फासला होता है। इसको पहले पहली वैल्यू हम 0 पर रख लें। अच्छा जी, वो जो था, हमने लास्ट पढ़ा था कि ट्रैकिंग, ट्रैकिंग आपने पढ़ ली। अब है कर्निंग। कर्निंग क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल ई का फासला और आर और दरमियान के ई का फासला जो है वो बराबर है, और यहाँ पर फासला बहुत ज़्यादा है। ये दो करैक्टर के दरमियानी स्पेस को सेट करता है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। आप अगर ये ऐसे करते हैं तो इसमें आपको ऑटो के अलावा और एक दो ऑप्शन के अलावा सब ऑफ मिलेंगी। ऑप्टिकल करते हैं हम, ठीक है, तो बाकी सारी रेशियो आपको ऑफ मिलेगी, क्योंकि हमने ज़्यादा सिलेक्शन ली हुई, लफ्ज़ 4 फॉरवर्ड हमने सेलेक्ट किए हुए। ठीक है, तो ऑटो पर आम रूटीन से होता है। ठीक है जी, आप ऑप्टिकल कर लें तो वो टी और इन के दरमियानी फासले जो हैं ये देखें, यहाँ उसने बैलेंस कर दिए। या जस्ट आप यहाँ पर, मैं दोबारा इसको ऑटो पर करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर क्लिक करें, सिंगल क्लिक, तो उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप कितना फासला बढ़ाना चाह रहे हैं, कितना कम करना चाह रहे हैं, वो है। आप टाइप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी से हो। ठीक है जी, अब हम लेडिंग देखते हैं कि लेडिंग क्या चीज़ है। ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड पर आया, एंटर किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये पैराग्राफ में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। ठीक है, ये दो लाइनों के दरमियान की स्पेस जो होती है ना, वो उसको हम कहते हैं लेडिंग। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये ज़रा स्लो हो रहा है। ठीक है, आप अपनी रेशियो अपनी मर्ज़ी से, मैं इसको 100 करता हूँ। जब आप पैराग्राफ बना रहे होते हैं तो आप आपने वैल्यू देनी होती है कि कितना ऊपर करना है, कितना नीचे करना है, क्योंकि आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एक पैराग्राफ टाइप करके रखा हुआ बच्चों की किताब से, तो ये लेते हैं। ठीक है जी, इसमें इसमें देख लेते हैं। अच्छा जी, ये अमूमन हम ज़्यादातर ऑटो पर ही रखते हैं। आप ऑटो पर ही ज़्यादा रखें, बहुत कम ज़रूरत हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जगह अगर फासला ऊपर नीचे से ज़्यादा है आपके पास, तो इसको देखें, इसका पॉइंट है अभी, इसका साइज़ जो है वो अभी 22 है। ठीक है जी, तो आप इसको 25 कर लें, बड़ा कर लें थोड़ा सा। अगर आप इसकी फ़िक्स रेशियो रखते हैं तो ये यही रहेगी। अब इसको मैं 30 करता हूँ, तो लेडिंग भी 36। अगर ऑटो पर रखते हैं तो इसमें ये चलता रहता है। ठीक है, अगर आप कोई भी वैल्यू दे देंगे तो इस तरह वो एक दूसरे के अंदर चला जाएगा। ऑटो पर रखेंगे तो अगर जैसे ही हम अपना पॉइंट में साइज़ बढ़ाते हैं तो वो ऑटो उसके दो लाइनों के दरमियान वाली स्पेसिंग जो है ना, वो ऑटो पर सेट करता रहता है। ठीक है, इसलिए ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी हम सेट करते हैं
कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमें इनके जगह कम होने की वजह से 2 लाइनों के दरमियानी फासला कम करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसकी मदद से थोड़ा कम कर रहा हूँ। सर ये बढ़ता जा रहा है, 30 के करीब ले आए पहले। ठीक है, ये 29 हो गया, ये 28 हो गया, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं ना आप, 2 लाइनों के दरमियान, दो या 2 से ज़्यादा यानी कि मुख्तलिफ लाइनों के दरमियान फासला कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आएगी। अब कुछ चीज़ें और मज़ीद यहाँ पर थी, वो ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा चलें बाद में तसल्ली से समझाता हूँ। ठीक है जी, ये अब सिंपल है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको। यहाँ पर फ़ॉन्ट मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जी ये जो आप फ़ॉन्ट देखते हैं ये आपके कम हैं, ज़्यादा है या मेरी तरह के ही हैं, मुख्तलिफ़ हैं। ठीक है, ये इनके स्टाइल होते हैं। ठीक, मैं कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ। अगर आपके पास इस तरह के नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलस्ट्रेटर का मसला है, तो ये फ़ॉन्ट खुद से डाउनलोड करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अगर आपके पास लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, आपने किसी फ़ोल्डर में बना के फ़ोल्डर रखा हुआ है, तो वो आप जब इसमें कोई नई विंडो या इसको अपडेट करते हैं तो आगे वाले वर्जन में, आगे वाली विंडो में आते हैं तो उसमें इंस्टॉल करते हैं जब भी आप नई विंडो करते हैं। ठीक है, उस वक्त तक आप अनइंस्टॉल अपने पास अलहदा से भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फ़ॉन्ट आते हैं और ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर इसके स्टाइल होते हैं। स्टाइल से मुराद इसी फैमिली के, ये कंडेंस है, ये फ़ॉन्ट वही है, नाम वही है। ठीक है, ये रेगुलर है, ये इटैलिक है, बोल्ड है, सेमी बोल्ड, इस तरह के ब्लैक टाइप कुछ आते हैं। ठीक है, ये इसी के अंदर होते हैं और किसी के अंदर नहीं भी होते। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। कुछ फ़ॉन्ट ही एक ही आया होता है तो एक लगा लें, लेकिन इस मेरिड प्रो के जो ज़्यादा हैं वो उसमें आप ऑप्शन ज़्यादा दी हुई है, इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल अभी इतने ही इंस्टॉल किए हैं, बाद में कर लूँगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये ऊपर वाला नाम सेम रहेगा, नीचे आप उसी फैमिली के, इसको हम फैमिली कहते हैं। ये इसी का कंडेंस है, ये कंडेंस इटैलिक है वही चीज़, जस्ट इटैलिक हो चुका है, जैसे ये रेगुलर है और ये इटैलिक हो गया। ठीक है जी, इसी तरह आगे चलता है सिलसिला। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ हमारे पास है हॉरिजॉन्टल स्केल। ठीक है, बाज़ औक़ात जैसे हम खींच के लफ्ज़ों को ख़राब कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ फैमिली ट्री। तो अब देखते हैं यार लफ्ज़ ख़राब हो गए, मज़ा नहीं आ रहा। जैसे मैं इस तरफ भी थोड़ा सा वर्टिकल इसको खींच लेता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल सी, इससे साइज भी बढ़ गया। ये इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। 100% सॉरी रखना है इसको। ठीक है जी, अगर कम करेंगे तो ये श्रिंक होता जाएगा, जैसे ख़राब हो गया। ठीक, इस तरह मैंने पहले भी बताया था कि इसको कभी भी ऐसे नहीं करना। ठीक है, अगर ऐसे हो जाए तो बिलफ़र्ज़ ऐसे हो जाए तो इसको 100% रख के दोबारा इसको सेट कर लें, क्योंकि इसकी माँ बहन कभी भी आपने एक नहीं करनी। तो सेम इसी तरह आपके पास ये वर्टिकल है। वर्टिकल जैसे हम यहाँ से खींच के ऊपर नीचे ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपने कभी भी इसको छोटा बड़ा ख़राब नहीं करना। ठीक है, ये वही चीज़ इसकी ख़राब होती जाएगी। इसको 100 पर रखें, दोबारा इसको सेट कर लें। ठीक है जी, अगर आप कुछ लफ्ज़ कुछ एक जैसे ए है, इसको मैं थोड़ा ऊपर उठाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास है बेसलाइन। बेसलाइन आप बढ़ाते जाएँ तो ये ऊपर की तरफ होता जाएगा। कोई एक लफ्ज़ आपने अगर कोई बढ़ाना है
ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाती है रोटेशन। आप रोटेशन भी बनाएं, लफ्ज़ अपनी जगह पर रहेंगे और वहीं पर ये रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। आप जितना चाहें इसको घुमा भी सकते हैं। ठीक है जी। इन सब वैल्यूज़ को अब आप सेट कर लें। इतने ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके सारे फैमिली ट्री लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ पहला, इसको हम टाइटल केस कहते हैं, तो इसमें क्या है कि जी एफ़ बड़ा है, ए छोटा है, एम आई एल वाई ये छोटा है, टी बड़ा है। जैसे पहला पहला सिर्फ बड़ा है, अगर आप चाह रहे हैं कि सारे कैपिटल हो जाएं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें ऑल कैप्स। ठीक है जी। ये सारे लफ्ज़ बड़े हो जाते हैं। और लेकिन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप से क्या होगा कि रहेंगे सारे ये टाइटल केस में ही, सॉरी बड़े में, अपर केस में ही रहेंगे, लेकिन जो एफ़ है ना वो बड़ा रहेगा, ए एम आई एल वाई, और टी बड़ा रहेगा, आर डब्ल्यू ये छोटे हो जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर कर सकते हैं। देखा आपने, चीज़ वही रही है, सिर्फ पहले को बड़ा बाकी को उसने छोटा कर दिया। ठीक है जी। ये हम वापस आ गए अपनी जगह पर। अब आपने मुझे उम्मीद है आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने, बल्कि 100% लोगों ने मैथ पढ़ी होगी, और मैथ में हम इस्तेमाल करते थे एक कुलिया था A2 प्लस B2 प्लस 2AB। ठीक है जी। ये हमने पढ़ा था। ये देखें लिखने में बहुत अजीब सा आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करें तो सब्सक्रिप्ट कर दें तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने वो मैथ में पढ़ा था। ठीक है जी। ये आपका इस तरह ये कुरिया बनता है। अब नेक्स्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पानी का फार्मूला जिसको हम कहते हैं H2O। ठीक है, अब हम वो टाइप करते हैं, इसको ख़त्म कर दें। नेक्स्ट है H2O। ठीक है जी। ये पानी का फार्मूला है। हम सेम वही है जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन देखने में अजीब लग रहा है। इसको सेट करने के लिए अब 2 पर जाएं, 2 को सब्सक्रिप्ट कर दें। ठीक है जी। वो H2O वही बन जाएगा जो हमने पानी का फार्मूला जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अंडरलाइन। ये नीचे लाइन लग जाएगी। ठीक है जी। आगे स्ट्राइक थ्रो है, ज़रूरत तो नहीं पड़ती, इतनी पड़ भी जाती है, करना हो तो कर लें, ज़रूरत नहीं है। वैसे अंडरलाइन पर ही काम चल जाता है। अंडरलाइन हम सिंपली वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। बाकी हम इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। सॉरी एक चीज़ रह गई थी, वो मैं बता दूँ आपको। एंटी एलियास जो है वो हम अगर उसमें जाएं फ़ोटोशॉप में तो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी छोटा सा मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर इसको मैं जाता हूँ व्यू पिक्सल प्रीव्यू। ठीक है, अमूमन हम इलस्ट्रेटर इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें वेक्टर बेस हम काम करते हैं। ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैंने व्यू बड़ा किया ताकि आप आसानी से देख सकें। व्यू में गया पिक्सल व्यू, इसके ये पिक्सलेट हो जाता है। ठीक है जी। ये देख रहे हैं एजिस इसके
अब वो नहीं रहे। ये जब हम जेपीजी इमेज बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम देख लेते हैं कि इसमें कैसा इसका एज आएगा। ठीक है, तो शार्प पर ही रखें, नन पर कभी ना जाए, नन पर इसकी ज़्यादा शेप ख़राब हो जाती है। ये देखें हो गई है। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह के क्लिप्स हैं, इसकी शार्पनेस के हवाले से हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं शार्प ही रखें, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है और यही हमेशा रखें, इसको चेंज ना करें प्लीज़। ठीक है जी, हम वापस अपने पिक्सल प्रीव्यू ख़त्म करके वेक्टर की तरफ आते हैं तो इसमें एजेस शार्प हो गए। ठीक है जी, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पैराग्राफ और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। जी, अब देखते हैं हम पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये चार सारी चीज़ें, ये अलाइन लेफ़्ट है, ये अलाइन सेंटर है, ये अलाइन राइट है। ठीक है जी, सॉरी क्लिक हो गया। ये अलाइन लेफ़्ट से मुराद यहाँ पर है अलाइन लेफ़्ट, ये लेफ़्ट साइड से अलाइन करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे पीछे ऊपर नीचे रह गया, लेकिन लेफ़्ट जो साइड है वो एक सेम एक ही लाइन में है। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करके रखें, ज़रूरी नहीं इसके अंदर डबल क्लिक करें तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, सिंपल आपका बस ये सिलेक्ट होना चाहिए, सिलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जी सेंटर है, वो चीज़ों को सेंटर में कर देगा, वो लाइनें आपस में सेंटर हो जाएगी। ये लाइन एंड पर है तो ये भी एंड पर है, ये दरमियान में ये छोटी लाइनें आ गई। छोटी लाइनों से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपकी सेंटर लाइन हो चुकी हैं। ठीक है जी, यहाँ पर राइट हो जाएंगी आपकी। ये एक आप पैराग्राफ बना रहे हैं तो जहाँ पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम कर रहे हैं तो अगर राइट की ज़रूरत है तो राइट करें, लेफ़्ट की है तो लेफ़्ट करें, सेंटर की है तो सेंटर कर लें। ठीक है जी, यहाँ पर है आपका जस्टिफाई। यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, ये ऊपर वाली सारी लाइनें जस्टिफाई करें। एक पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। पैराग्राफ वहाँ तक होता है जहाँ तक आप एंटर नहीं लगाते। जैसे ही आप यहाँ पर आगे कहीं भी एंटर लगा देंगे तो वो आपका एक तीसरा पैरा शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 ही पैराग्राफ रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी, वो सारे उसने जस्टिफाई कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। ये पैरा यहाँ से जस्टिफाई कर दिया और सिर्फ एंड वाली लाइन जो है वो लेफ़्ट लाइन रखी है। ठीक है, इसी तरह ये जस्टिफाई तो करेगा लेकिन एंड वाली लाइन को वो दरमियान से सेंटर कर देगा। ठीक है जी, इसी तरह ये राइट कर देगा और ये है फुल जस्टिफाई। वो लाइन एंड वाली लाइन जो चाहे उसमें एक लफ्ज़ हो या 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, जितने भी हो वो उसको फुल जस्टिफाई राइट भी कर देगा, लेफ़्ट भी कर देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, दरमियान में उसने फासला ज़रूर बढ़ा दिया है लेकिन उसने दाएं बाएं से फुल जस्टिफाई कर दिया हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। ठीक है जी, हम अभी यहाँ आ जाते हैं। हमारा पहला चूँकि यहाँ से शुरू हो रहा था, पहला वही सोशल एनिमल और दूसरा जो वो इनफेक्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है जी, ये मैंने टाइप किया थोड़ा जल्दी में इसलिए इसमें कोई मिस्टेक रह सकती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अगर आपने पैराग्राफ का कोई सब पैराग्राफ बनाना है तो आप उसको आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप उसमें रेशियो दे सकते हैं और उसको आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। और दरमियान में आपने वो डॉटेड लाइनें लगानी होती हैं या फिर आपने नंबर लिखने होते हैं 1 2 3 4 5 6 या कुछ डैशेस लगानी होती हैं। ठीक है, या कुछ भी आप लगा सकते हैं लेकिन ऊपर वाला जब पैराग्राफ होता है तो आपने उसका सब पैराग्राफ बनाना होता है तो आप यहाँ से स्पेसिंग इसकी कर सकते हैं। अब मैन्युअली आप वैसे भी एरो की मदद से इसमें मज़ीद इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, ये 44 हो गई। ठीक, अगर आप राइट इंडेंट की तरफ जाते हैं तो जैसा कि वो शेर से ज़ाहिर हो रहा है कि आप इस तरफ अगर बढ़ाएंगे तो वो इस तरफ से आपको जगह कम कर देगा। ठीक है, चूँकि यहाँ से जस्टिफाई नहीं था इसलिए आप जितना हो सका उसने कर दिया। मैं इनको 0 0 कर रहा हूँ। ठीक है जी,
नेक्स्ट हमारे पास जब पैराग्राफ शुरू होता है ना, तो उसकी जो पहली लाइन है ना, सिर्फ वो आगे कर दे, बाकी जो पैराग्राफ इसी तरह कर दे। वो हम 15 करते हैं या 20 करके देख लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, सॉरी कहीं और क्लिक हो गया था, ये मैं 20 करके एंटर करता हूँ। तो इसमें जैसे पैराग्राफ शुरू होता है ना, वो उसकी पहली लाइन को उसने थोड़ा आगे कर दिया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पेस बिफोर पैराग्राफ, और उससे आगे है जी आफ्टर पैराग्राफ। आप ये जो दो पैराग्राफ हैं, मैं इनको ये जस्टिफाई कर लूँ। ठीक है, ये दो पैराग्राफ हैं, इनके दरमियान स्पेस को बेहतर सेट करने के लिए यहाँ से ये सॉरी 22 ऑटो पर नहीं था, ऑटो कर लें, ऑटो कर लें तो ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा आपको। पैराग्राफ में इसको 0, ठीक है जी। ये देखिए कहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, सही तरह से पता नहीं चल रहा। इसलिए बेहतर है कि पैरा ऑटो सॉरी बिफोर और आफ्टर दोनों में थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दी। मैं 15 पॉइंट की ऐड कर रहा हूँ, सॉरी सिलेक्शन नहीं थी, सिलेक्ट कर लें। ठीक है, वो बता रहा है कि यहाँ पर आपका पैरा दूसरा शुरू हो रहा था। ठीक है, इसी तरह आफ्टर है वो बाद में ऐड कर देगा। और सबसे लास्ट में जो चीज़ बच रही है वो है हमारे पास हाइफन्स। ये डैशेज लाइन जो है ना, ये वाली लाइन है, ये इनको ख़त्म करने के लिए होता है। ठीक है, हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और लेफ़्ट लाइन जस्टिफाई करते हैं। ये चीज़ें बाज़ का हम लिखते हैं, वर्ड में भी लिखते हैं, आपने देखा होगा कि अगर लाइन पूरी हो गई तो वो आगे डैश लगा के हम उसी वर्ड को कंटिन्यू करने के लिए हम अगली लाइन में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसकी ऑप्शन है, ये खुद ही उसको सेट कर देता है। ठीक है, डैश इसकी ख़त्म कर दी गई हैं। ठीक है जी, ये था हमारा पहला पार्ट। अब नेक्स्ट हम करैक्टर एरिया टाइप टूल और बाकी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।